आज हम पाठ 25 प्रेरक प्रसंग पढ़ेंगे। इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जो पाठ है पुंडलिक का इस पाठ में 2 प्रेरक प्रसंग है जो जिसमें जीने की कला बताई गई है। पहला प्रसंग है फल का त्याग और दूसरा है कर्म और भावना। तो हम पहला पढ़ेंगे फल का त्याग। पुंडलिक का चरित्र फल का त्याग गहरा आदर्श सामने रखता है। पुंडलिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर पांडुरंग उसकी भेंट के लिए दौड़ आए, परंतु पुंडलिक ने पांडुरंग के चक्कर में पड़कर अपने उस सेवा कार्य को छोड़ने से इनकार कर दिया। अपने माँ बाप की सेवा उसके लिए सच्ची ईश्वर भक्ति थी। कोई लड़का यदि दूसरों की लूट खसोट कर अपने माँ बाप को सुख पहुँचाता हो अथवा कोई देश सेवक दूसरे देश का द्रोह करके अपने देश का उत्कर्ष चाहता हो, तो दोनों की वह भक्ति नहीं कहलाएगी, वह तो आसक्ति हुई। पांडुलिक ऐसी आसक्ति में फंसा नहीं। उसने सोचा कि परमात्मा जिस रूप को धारण कर मेरे सामने खड़ा हुआ है वह क्या इतना ही है। उसका यह रूप दिखाई देने से पहले सृष्टि क्या प्रेत थी। वह भगवान से बोला, भगवान आप स्वयं मुझे मिलने के लिए आए हैं, यह मैं जानता हूँ, पर मैं भी सिद्धांत को मानने वाला हूँ। आप ही अकेले भगवान हैं ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे लिए जो आप भी भगवान हैं और ये माता पिता भी। इसकी सेवा में लगे रहने के कारण मैं आपकी ओर ध्यान नहीं दे सकता, इसके लिए क्षमा कीजिए। इतना कहकर उसने भगवान को खड़े रहने के लिए एक ईंट सरका दी और स्वयं भी सेवक कार्य में निमग्न हो गया। दूसरी कहानी इस प्रकार है, कर्म और भावना। कल्पना कीजिए कि 2 व्यक्ति गंगा स्नान करने गए। उसमें से एक कहता है कि लोग गंगा गंगा कहते हैं, उसमें है क्या? 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन, ऐसे 2 गैस एकत्र कर दिए तो हो गई गंगा, इससे अधिक उसमें क्या है? दूसरा कहता है भगवान विष्णु के पद कमलों से यह निकली है। इस भावना से अभिभूत होकर वह उसमें नहाता है। वह ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला भी नहाता है। अब देह की शुद्धि रूपी फल तो दोनों को मिला ही, परंतु उस भक्त को देह शुद्धि के साथ ही चित्त शुद्धि रूपी फल भी मिला। यूं तो गंगा में बैल भी नहाए तो उसे देह शुद्धि प्राप्त होगी, शरीर की गंदगी निकल जाएगी।